भी हम कंसिडर नहीं करते। अगर कोई बोलेगा मुझे डिप्रेशन है, हम उसको बोलते हैं तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसको कैसे टैकल किया जाए और सोसाइटी में क्या तब्दीलियाँ? नहीं, पहले तो इसको कंसिडर ही करना पड़ेगा ना, जैसे ओवर थिंक करना, लोनलीनेस है ये बिगेस्ट अपना इसको ये कह सकते हैं कि लोनलीनेस एक ग्लोबल डिजास्टर है, जी जैसे WHO ने बोला है। जैसे आप अच्छे इंटरनेशनल न्यूज़ को अगर फॉलो करोगे तो उधर इनकी चर्चा होती है इन चीज़ों की। जैसे कोई बंदा अकेला पड़ा है, उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रहा, तो एक सोसाइटी की हो तो सोसाइटी का तो सारा रोल ही है, मतलब लोनलीनेस होना बंदे की गलती से ज़्यादा सोसाइटी का वो एक उससे दूर जाना है। मतलब एक इंसान है, मतलब वो अपने काम से भी दूर है, कहीं दूर जाके रहने लग गया, उसको कोई फ़ोन ही नहीं करता, अकेला पड़ा हुआ है बेचारा, तो वो भी बीमार ही है। मतलब कि उसको एक्चुअली बीमार नहीं है, लेकिन वो उसको बीमार बनाया जा रहा है, मतलब पूछ ही नहीं रहा उसको कोई। जैसे कोई बुजुर्ग जोड़ा है, कपल है, उसके दोनों बच्चे अमेरिका में रहते हैं, तो वो अपनी दोनों बच्चे जो हैं वो अपनी गर्लफ्रेंडों के साथ, अपनी बीवियों के साथ उधर मस्त हैं, और जो आंटी अंकल हैं, बुढ़े बुजुर्ग हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। मतलब टेक्नोलॉजी भी नहीं आती उनको, फ़ोन चलाना टेक्नोलॉजी भी नहीं आती, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उनको आ भी जाए तो वो सामने वाले उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है एक दूसरे के लिए। जैसे ये टेक्नोलॉजी का ड्रॉबैक भी ये है, मतलब कोई प्यार ही नहीं है, मतलब सारा मैकेनिकल सा ही हो गया काम। मतलब पहले ऐसा होता था, हम घर में सब बैठते हाँ, थे सब मोबाइल बैठते से थे। पहले, लेकिन अब चूंकि बच्चों को मोबाइल चलाना, गेम्स आ गए और OTTs आ गए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारे जो बुजुर्ग हैं, जैसे हमारी दादी है, उनको नहीं आता। हाँ। अब वो लोनलीनेस फील करते बात हैं। करने के लिए 5 मिनट नहीं है। तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का कोई रोल नहीं होना चाहिए? जैसे हमारे पास कुछ साल से हम चला रहे हैं, सैनिटरी प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे हमने लोगों के लिए बाथरूम बनाए नहीं, ताकि अकेले तो open गवर्नमेंट defecation ना हो। इसके लिए हमने मूवीज़ बनाई, जैसे कंपेन चलाई, दरवाज़ा बंद बीमारी बंद, या एक टॉयलेट एक प्रेम का था, उसके बहुत सारे हर घर में हमने टॉयलेट बनाए। तो एक चेंज आ गया सोसाइटी में। अगर आप देखोगे, आज़ादी के 70 साल हो गए थे, लेकिन पर जो रूरल एरियाज़ में वॉशरूम तक नहीं था लोगों का, ओपन डेफिकेशन आम था। नहीं, इनको गवर्नमेंट कैसे ये पॉलिसी चला सकती है? बिल्कुल इनको लगेगा ना, टाइम लगेगा ना। पहली बात तो इनको कंसिडर ही नहीं करते जो लोग, तो उनको बिहेवियरल चेंज कैसे करोगे? करेंगे तो तब सोल्यूशन हाँ, बनाएंगे। फिर बनाएंगे ना, पहले मानना जरूरी पहले मानना जरूरी। इनको मानते नहीं है, इनको कहते हैं यार कोई बच्चा किसी का मेंटल टेंशन में चला गया, वो कहते हैं जूते मारो इसके, अपने आप सुधर जाएगा। तो उन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? वो कहेंगे दो लगाओ इसके कान के नीचे, कुछ नहीं है, इसको मेंटल टेंशन हुई है, ड्रामे कर रहे हैं ये, तो वो और मेंटल टेंशन में चला जाता है। मतलब कि वो टैबू बना दिया। जैसे सबकॉन्शियस में बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत उनके बुरी घटनाएं उनकी सबकॉन्शियस में पड़ी होती हैं। मान लो किसी बच्चे 5 साल के बच्चे का सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट कर दिया किसी ने, तो वो पूरे उसकी लाइफ के साथ चलेगा। मतलब उसको पता है यार मैं किसी को बताऊंगा तो यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो बताएगा ही नहीं। घर वालों को कई बार बताते भी है, लेकिन हाँ, तो घर वाले कहेंगे तू उधर क्या कर रहा था। बचाने के लिए कोई भी समस्या है ना बंदे के साथ, उसका जो प्रॉब्लम है उसकी सबकॉन्शियस में ही है। आपको उसकी सबकॉन्शियस के अंदर जाकर, जैसे छोटी सी एग्जाम्पल है, जैसे महात्मा बुद्ध था, उसको उंगली मल मिला, उंगली काटता था वो, तो महात्मा बुद्ध की उंगली काट देता वो, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसको मिला, बात करी, तो धीरे धीरे उंगली मल रोने लग गया। तो क्योंकि वो पिघल गया, उंगली मल इसलिए पिघल गया क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उसकी सबकॉन्शियस में जाके उसका अटैक करना शुरू कर दिया। तो उंगली मल तो बहुत भोला आदमी था, वो एवं उंगलियाँ काट रहा था। उसको जब पता लगा कि यार उंगली काटना कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो उसको तब पता चला ना जब ढंग के आदमी ने उससे बात की। जब तक लोग समझेंगे नहीं समस्या, तो बात कौन करेगा, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। यही है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम और भी जो बड़े इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं समाज के लिए, उनको हम लाएंगे, और अपने जो समाज के लिए जो हमसे हो सकेगा एज ए जर्नलिस्ट वो हम करेंगे। हम गवर्नमेंट को याद दिलाएंगे कि हमने उनको वोट दिया था और उनका काम क्या है, हम उनको बार बार याद नहीं, गवर्नमेंट तो देखो इस बार जो इनका मेंटल हेल्थ डे था, उसकी जो थीम है वो UNO की तरफ से